भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। एक ही दिन में दिखेंगे 3 तरह के सूर्य ग्रहण। इस बार का सूर्य ग्रहण बेहद खास रहने वाला है। ये कि परमेश्वर मसीह लोगों के साथ है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपको महसूस होगा कि परमेश्वर हमारे इंडिया पर हाथ रख रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने हर साल कहा ऐसा होगा, लेकिन लोगों ने मेरी बात को सुना नहीं। चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आकर रोशनी रोकता है, तब चारों तरफ एक चमकदार रोशनी का गोला बनता है। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। कई स्थानों पर इंडिया में भी और जगह भी सूखा पड़ जाएगा, लेकिन प्रभु मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ स्थान पर मसीह लोग प्रेयर करेंगे वो बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स। जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। इसे आप खुली आंखों के बिना किसी यंत्र से भी देख सकते हैं। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण क्या होता है? हाइब्रिड सूर्य ग्रहण आंशिक पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण होता है। यह सूर्य ग्रहण लगभग 100 साल में एक बार ही देखने को मिलता है। इस सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की धरती से दूरी ना तो ज्यादा होती है और ना कम होती है। इस दुर्लभ ग्रहण के दौरान सूर्य कुछ सेकंड के लिए एक रिंग जैसी आकृति बनाता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। कहां कहां दिखेगा ये सूर्य ग्रहण? ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ये ग्रहण कंबोडिया, चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, जापान, सोलोमन, बरूनी, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा, करेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। 2022 में मसीह लोग परमेश्वर का फेवर अपनी ओर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2022 में पूरी दुनिया के लोग जान लेंगे, पूरी दुनिया के लोग, कि परमेश्वर मसीह लोगों के साथ है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपको महसूस होगा 2022 में अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा कुछ देश के देश तबाह हो जाएंगे, छोटी छोटी कंट्रियां तबाह हो जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि ऐसा वायरस फैलेगा, ऐसे लगेगा वर्ल्ड वार होगी है। लेकिन कुछ देशों पर मैं कह रहा हूं जब परमाणु बम गिरता है, अंदर अपने हाथों को उठाओ। क्या आप इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं वो सबसे जोर से चिल्लाएगा हालेलुया बोलकर। सुनो सुनो, अगर मेरे चेहरे पर स्माइल आई तो आपके बच्चे सबसे ज्यादा कामयाब होंगे आज। हालेलुया। जिस ऊंचा होगा, जिसका ऊंचा, खुदा ने बहुत से वादे किए हैं, थैंक यू लॉर्ड। अपने लोगों से परमेश्वर मैं इनके बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, आज से बहुत तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। जो रुके हुए स्नेक हैं, जो इनके पीछा कर रहे हैं, जो छुपे हुए इनके बच्चों के खिलाफ, मैं उनको पांव तले कुचल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से आप 3 हफ्ते के अंदर अपने बच्चों के लिए गुड न्यूज को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, फिर से फिर से खुदा ने बहुत से वादे किए हैं। रुमाल लेके फटाफट, रुमाल लेकर, रुमाल फटाफट मांगे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता, दुआ में क्या नहीं मिलता। वो कोई शरत नहीं देखते, वो कहीं भी जा सकते हैं। पानी की कोई सीमा नहीं, बादल को कोई नाप नहीं सकता। और उसी प्रकार सूर्य को और चंद्रमा को और पृथ्वी को कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता। मेरे भाई बहनों, इस चीज़ को क्यों? प्रभु परमेश्वर ने ये कायनात बनाई है, वो उसकी संरचना करता है, वो उसे बदलता भी है, वो उसे बिगाड़ने का भी अधिकार रखता है। परंतु हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक भाई बहनों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपने आप को सुधारें, इन बातों में ना आए, क्योंकि इन बातों से आप
अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दूर हट जाएंगे, आप शैतान की बातों में आ जाएंगे, आप अपने परिवार का बुरा कर लेंगे। हो सकता है एक उदाहरण के तौर पर मैं अपने बच्चों को नदी में ले जाऊं और हम ये सोचें कि हमारे पाप धुल जाएंगे और हम पे एक धन दौलत की वर्षा हो जाएगी, परंतु बच्चे से मिस्टेक हो गई, आपकी ड्राइविंग में मिस्टेक हो गई, सामने वाले की ड्राइविंग में मिस्टेक हो गई, कुछ घटना हो गई, उसका परिणाम आप वही कहोगे कि वो उसके वजह से हुआ है। परंतु ऐसा नहीं है, हमें वैसे ही चलना है। ईश्वर ने हमें चलना सिखाया है, हमारी चाल हमें बताई है, हमें उसी प्रकार चलना है। ईश्वर को जो काम करना है करने दें, उसके वचन के अनुसार वो प्रतिदिन सब पे निगरानी रखता है, उसकी बनाए हुए कायनात पे भी और उसके बनाए हुए शरीर पे भी और उसके बनाए हुए हर एक वचन पे भी, कि कौन शैतान की बात सुनता है, कौन शैतान को नहीं जानता, हम क्यों भटके हुए हैं। यही हम में कमी है कि आज हम सबसे पीछे हो जाते हैं, हम किसी का कहना सुनते हैं। हम क्यों ना पढ़ें, क्यों ना जानें, क्यों ना रिसर्च करें कि ये सब चीज़ें क्या है, विज्ञान क्या कह रहा है। आप विज्ञान के ऊपर ध्यान दें, विज्ञान पढ़ा लिखा है, विज्ञान के द्वारा प्लेन उड़ रहे हैं, विज्ञान के द्वारा आज हम मोबाइल चला रहे हैं, विज्ञान के द्वारा आज हम इलाज करा सकते हैं, हमारा हार्ट ट्रांसफर कराते हैं, हम अपने ब्रेन का ऑपरेशन कराते हैं विज्ञान के द्वारा, क्योंकि विज्ञान ईश्वर ने बनाया। परंतु विज्ञान पढ़ने वालों को ये समझ ईश्वर देता है, तो हम उस समझ से चले कि अगर हम प्लेन में बैठे तो उसकी व्याख्या पहले जान ले। उसी प्रकार से हमें समझना मेरे भाई बहनों कि ग्रहण व्रहण कुछ नहीं होता, ईश्वर सब कुछ है, वो हमारे पे नज़र रखा हुआ है, हमें भी अपने ऊपर नज़र रखनी है और हमें अपने आप को बदलना जाता है और परमेश्वर की बड़ाई होती है। ये हमारा जीवन है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर की इच्छा के बिना हम एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर हम झूठे हैं, मक्कार हैं या हमारे अंदर कमियां हैं, तो ये हमें कोई और नहीं, ये स्वयं हम खुद बताते हैं। हमारे अंदर हम जानते हैं कि हम कितने बड़े पापी हैं, ये कितने बड़े पुण्य आत्मा हैं। हम अच्छे काम करेंगे तो उसका फल यहीं मिलेगा हमें। अगर हमने एक अच्छी फसल लगाई है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अगर हमने उसकी देख रेख करी है, हमने उसकी कटनी करी है, उसको समय पर पानी दिया है, तो वो हमें एक अच्छा पौधा बनकर, अच्छा झाड़ बनकर फल ही देगा। ये एक व्याख्या है सच्चाई की। परंतु अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही है, वो इसी दुनिया में, इसी जगह पर, यहीं पर। ये हमारा शरीर है, अगर हम इसे गंदा खाएंगे तो हमें कल रोग बनेंगे ही बनेंगे। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे मन में बुरा रहेगा ही रहेगा। अगर हम किसी के खिलाफ़ बोलेंगे तो हमारा जीवन उसी प्रकार चलता रहेगा। यही हमारे जीवन की व्याख्या है। परमेश्वर ने सिर्फ हमें सच्ची शिक्षा दी है। अगर आप उस सच्ची